विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक सोशल साइंस का क्वेश्चन करा दिया था और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उस क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको कराऊंगा। और इस वीडियो में मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 80 तक। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया गया है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तिनकठिया पद्धति को लागू किया गया था किसानों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो यह किया था हंटर समिति का। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर। नेक्स्ट है आपका कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बिहार में और यह थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है आपका नवादा में, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो जुड़ा हुआ है नेपाल का, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। तो बहुदलीय व्यवस्था, यानी सी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था 1980 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल छा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था। तो 1975 में। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 को और बांग्लादेश की राजधानी है आपका ढाका और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका नाम है टाका। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो आंसर दीजिएगा 1948 में। और भारत कहिए तो आंसर दीजिएगा 1947 में। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की शुरुआत हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट है प्रश्न कहता है कि भारत निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। बाकी बात यह सभी जो है वह आपका राज्य है। तो याद रखिएगा भारत में कुल मिला के 28 गो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ दोस्तों जो आपके पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन दिया हुआ है उससे थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है। कहता है संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका, भारत, कनाडा सब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो यह है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एग मार्क। और जैसे ही आपका सोना रहेगा तो आंसर दे दीजिएगा हॉलमार्क। नेक्स्ट है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो वह हो जाएगा आपका कृषि। और द्वितीय क्षेत्र पूछेगा तो औद्योगिक और तीसरा पूछेगा तो सेवा। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। और जहां भूकंप उत्पन्न लेता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं और उसके ऊर्ध्वाधर यानी कि आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। नेक्स्ट है आपका सुनामी संबंधित है तो समुद्र से, यानी कि समुद्र में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे सुनामी कहते हैं और जो स्थल में कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। और याद रखिएगा सुनामी जो है वह एक जापानी शब्द है। नेक्स्ट है आपका कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कहता है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो
आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, यह सभी मानव जनित आपदा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, आपका सुखाड़ हो गया, फिर आपका ओलावृष्टि हो गया, भूस्खलन हो गया, यह सभी के सभी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1985 ईस्वी में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना एओ हुम के द्वारा किया गया था और इनके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। कहता है कि गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो वह बिहार के चंपारण में किए थे। नेक्स्ट है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार हुआ है चीन में, यानी कि सी। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा बांध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध, और यह बांध है आपका उड़ीसा में, महानदी पर, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो सोना को। नेक्स्ट है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है? तो आप जानते हैं कि कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइड, उसके बाद हो गया पीट, लिग्नाइट और हो गया बिटुमिनस। तो उसमें सबसे जो अच्छा कोयला होता है वह होता है आपका एंथ्रासाइड और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। नेक्स्ट है गंडक परियोजना है? तो यह है आपका बिहार के वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है आपका कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है? तो यह है आपका भागलपुर में, इसको याद रखिएगा कि कहलगांव कहबे कि भागिए जब। नेक्स्ट है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्षा की कमी। नेक्स्ट है बिहार में कौन बाढ़ प्रणव यानी प्रभावित क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया था? तो वह कर दिए थे असहयोग आंदोलन को बंद और वापस ले लिए थे, बंद कर दिए थे 1922 में। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और पूछे विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर दीजिएगा 10 दिसंबर को। क्या दिसंबर को? 10 दिसंबर को आप आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च दीजिएगा। क्या मार्च? 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 गो हैं और 28 गो क्या है? राज्य है। नेक्स्ट है आपका कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। नेक्स्ट है आपका किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। और अब्राहम लिंकन का यह स्टेटमेंट है और लोकतंत्र का एक सही परिभाषा भी है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? तो 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। और अनुसूची की बात करें तो 11। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कहता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो कोई भी देश जो है वह उसका लोकतंत्र तब सफल माना जाता है जब वहाँ अशिक्षा दूर हो, गरीबी समाप्त हो चुका हो, बेरोजगारी समाप्त हो चुका हो। यानी कि अगर इन सभी शब्द है तो यह समझिए कि बाधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़। दोस्तों इन प्रश्न में आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।